Hello students, welcome to online study of Ashadeep International School. Here's class 6 and today we are going to learn English subject. Okay, so today we will learn unit number 3, that is Taro's Reward. Okay, and today we are going to learn session number 1 of this unit. In this session we will learn a story explanations. Okay, so this is a story about a thoughtful and loving son. He worked hard to fulfill his parents' wishes and get some unexpected help. Okay, सो दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ थाटफुल एंड लविंग सन. ये स्टोरी जो है वो थाटफुल एंड लविंग सन जिसका नेम है टारो. ओके, ही वर्क हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस. वो अपने पेरेंट्स की विश कंप्लीट करने के लिए बहुत ही हार्ड वर्क करता है. एंड गेट सम एक्सपेक्टेड हेल्प, क्योंकि फिर वो हार्ड वर्क करते करते उसकी एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिलती है. ओके, सो लेट्स सी कि उसको कैसी हेल्प मिलती है, उसकी लाइफ में कैसे मिरेकल्स होते हैं और उसकी पेरेंट्स की विशेस जो है वो कैसे कंप्लीट होती है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, a young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. All the day long he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. This made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. ओके, सो हियर अ यंग वुड कटर. यहाँ पे एक यंग वुड कटर है एंड हिज नेम्ड वॉज टारो. ओके, अ यंग वुड कटर नेम्ड टारो लिव्ड विथ हिज मदर एंड फादर ऑन अ लोनली हिल साइड. वो अपने पेरेंट्स के साथ मीन्स अपने मदर एंड फादर के साथ एक बहुत ही लोनली हिल साइड्स पे वो लोग रहते थे. Okay, so all the day long he chopped wood. Chopped, it means a cut into pieces, means एक thick and long wood रहता है उसको small small pieces में cut, it's called chopped. all day मतलब वो पूरा दिन wood cutting करता रहता था in a forest. Through he worked very hard, he earned very little money. इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी उसको बहुत ही कम पैसे मिलते थे. ही अर्नड वेरी लिटल मनी. इतना पूरा दिन हार्ड वर्क करने के बावजूद भी उसको बहुत ही कम पैसे मिलते थे. दिस मेड हिम सैड for he was a thoughtful son and wanted to give his all parents everything they needed. मतलब कि बहुत ही कम पैसे मिलने के कारण ये चीज़ से वो सैड हो जाता है. एंड वो बहुत ही थाटफुल एंड लविंग सन था और उसकी ये विशेष थी कि हमेशा उसके पेरेंट्स जो भी चाहे, उसके पेरेंट्स को जो भी नीडेड है, ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें वो फुलफ़िल कर सके. ओके, हियर यू कैन सी अ पिक्चर. यू कैन सी टारो इज सिटिंग विथ हिज पेरेंट्स. हिज मदर एंड फादर लिव्ड इन ए लॉनली हिल साइड. Okay, so in this paragraph we can see here a young woodcutter named Taro who is live with his mother and father and पूरा दिन वो लकड़ियाँ काटता रहता था in the forest. इतना हार्ड वर्क करने के बावजूद भी he earned very little money. ये चीज़ से वो बहुत सैड होता है, बट वो एक थाटफुल सन था एंड वो उसकी ये ज़रूरत थी कि उसके पेरेंट्स को जो भी ज़रूरत है, उसके पेरेंट्स की जो भी विशेष है वो सारी वो कंप्लीट कर सके. ओके, सो कमिंग टू द सेकेंड पैराग्राफ. ओके, वन इवनिंग when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. Suddenly, Taro's father said, I wish I had a cup of shake. It would warm me and my old heart good. Okay, so here three words meanings are there which is quite difficult for us. So first is whistle through. Its meaning is that pass through with a whistling sound. मीन्स वहाँ से गुजरता हुआ
विंड है जिसका विस्लिंग साउंड्स आते हैं, मीन्स कभी थंडर स्टॉर्म आता है, कभी बहुत बारिश होती है, रेनी सीजन होती है, तब हमें विंड की बहुत ही विसल्ड जैसी आवाज़ सुनाई देती है. इट्स कॉल्ड अ विसल्ड थ्रू. एंड क्रैक्स मीन्स नैरो गैप एंड ओपनिंग. क्रैक्स मीन उसके हट में छोटे छोटे क्रैक्स थे, मीन्स नैरो गैप जो रखा हुआ होता है. इट्स कॉल्ड क्रैक्स. एंड सेक अ पॉपुलर जापानीज ड्रिंक. ओके, सैक का मीनिंग है पॉपुलर जापानीज ड्रिंक. सो इन सेकेंड पैराग्राफ, वन इवनिंग when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut. एक इवनिंग पे ये सिचुएशंस है कि टारो एंड उसके पेरेंट्स जो है वो अपने हट की कॉर्नर पे बैठे हुए होते हैं. अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो. एक बहुत ही ज़ोर से पवन ब्लो होने लगता है, मीन्स एक स्मॉल थंडर जैसा. इट विसल थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हर्ट एंड एवरीवन फेल्स वेरी कोल्ड. मीन्स बहुत ही ज़ोर ज़ोर से पवन ब्लो होने के कारण हट में से जो छोटे छोटे क्रैक्स थे, नैरो गैप्स था, उसके कारण सब लोगों को वहाँ पे बहुत ही कोल्ड मीन्स ठंड लगने लगता है. एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड. Okay, it whistled through the cracks of the hut. Cracks means we know that crack, its meaning is that narrow gaps. But बहुत ही कोल्ड विंड ब्लो हो रहा था, दैट्स वाई उसमें से बहुत ज़ोर से पवन आ रहा था. सो एवरीवन फेल्स वेरी कोल्ड. सडनली टारोज फादर सेड, मीन्स टारो के फादर ने वहाँ पे बोला, आई विश आई हैड अ कप ऑफ सेक. काश मेरे पास वो सेक मीन्स पॉपुलर जापानीज ड्रिंक जिसको पीने के कारण हमारी बॉडी वार्म हो जाती है. ओके, सो आई विश आई हैड अ कप ऑफ सेक. इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड. कि मेरे ये बूढ़े हार्ट को एक सुकून मिलेगा और मेरी बॉडी है वो भी पूरी वार्म हो जाएगी क्योंकि वो गरम गरम सेक पीने के कारण. ओके, सो इन दिस पैराग्राफ एक सिचुएशंस है, टारो एंड उसके पेरेंट्स अपने हट की कॉर्नर पे बैठे हुए होते हैं. अचानक से स्ट्रॉन्ग विंड है वो ब्लो होने लगता है. इट विसल्ड थ्रू, वहाँ से विसल्ड पास होता है और क्रैक्स में से बहुत ही ज़ोरों से विंड ब्लो होता है. दैट्स वाई एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड. सडनली टारोज फादर सेड, टारो के फादर की ये विश है कि उसके काश उसके पास एक कप ऑफ सेक आ जाता, कि एक कप उसको सेक का मिल जाता तो उसके लिए वो चीज़ बहुत ही गुड हो जाती. ओके, now moving forward to the third paragraph is, this made Taro sadder than ever, for the heartwarming drink called sake was very expensive. How do I earn more money? He asked himself. How do I get a little sake for my poor old father? He decided to work harder than before. Okay, in this third paragraph, this made Taro sadder. Okay, here expensive, its meaning is that costly means महंगा. Okay, expensive सबको पता है, expensive its meaning is that costly. and heartwarming its means emotionally rewarding और uplifting. so ये चीज़ मतलब उसके फादर ने ये विश बताई कि काश आई हैड अ लिटिल कप ऑफ सेक. दिस मैड टारो सैडर देन एवर, मीन्स टारो को ये बात बहुत ही सैड लगी, उसके मन में ये बात चुप गई. फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक, ये हार्ट वार्मिंग जो ड्रिंक है जिसको हम सेक बोलते वो तो बहुत ही एक्सपेंसिव है. फॉर द हार्ट वार्मिंग इट्स मीनिंग है कि जल्दी से वो इतनी ठंड थी, इतनी कोल्ड एटमॉस्फेयर थी जिसमें वो अगर एक कप भी वो सेक का मिल जाए तो हार्ट वार्मिंग होता है. ओके, लेकिन ये जो सेक है वो वेरी एक्सपेंसिव है. हाउ डू आई अर्न मोर मनी? ही आस्क हिमसेल्फ, वो अपने आप को ही बता रहा है कि मैं इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से कमाऊँ कि मैं मेरे पुअर फादर के लिए ये सेक खरीद सकूँ. हाउ डू आई गेट ए लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, कि मेरे ओल्ड फादर के लिए मैं ये सेक कहाँ से लाऊँ? इस सेक लेने के लिए मेरे पास मोर मनी होने चाहिए, ज़्यादा पैसे होने चाहिए. सो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है. ही डिसाइडेड, फिर वो मन में डिसाइड करता है. ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, कि उसके पहले उसने इतनी ज़्यादा मेहनत कभी नहीं की हो, वो इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करने का मन में डिसाइड कर लेता है. ओके, नेक्स्ट मॉर्निंग Taro jumped out of bed earlier than usual and made his way to the forest. He chopped and cut as the sun climbed, and soon he was warm that he had to take off his jacket.
His mouth was dry and his face was wet with sweat. My poor old father, he thought, if only he was as warm as. And with that, he began to chop even faster, thinking of extra money he must earn to buy the sack to warm the old man's bones. Okay, so next morning, फिर प्रीवियस नाइट को उसने डिसाइड किया था कि मैं पहले इतनी मेहनत नहीं की थी, उससे ज़्यादा मेहनत करूँगा. सो नेक्स्ट मॉर्निंग टारो जम्प्ड आउट ऑफ द बेड अर्लियर, मीन्स मॉर्निंग में टारो जल्दी उठ गया. एंड यूजुअल मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और उसकी जो डेली की जो हैबिट थी एज यूजुअल वैसे वो फॉरेस्ट की ओर जाने लगा. ही चॉप्ड एंड कट, वो लकड़ियाँ काटता गया एज द सन क्लाइम्ड, कि सन उसके सर पे आ गया, मीन्स आफ्टरनून हो गई. एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, इतनी गर्मी होने लगी थी कि टारो को अपनी जैकेट उतारनी पड़ी, इतनी गर्मी हो रही थी. दैट्स वाई सन क्लाइम, मीन्स सन ऊपर था, मीन्स आफ्टरनून का टाइम था. मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून में इतनी गर्मी बढ़ चुकी थी कि टारो को अपना जैकेट उतारना पड़ा. हिज माउथ वॉज ड्राई, गर्मी के कारण, पानी ना पीने के कारण उसका माउथ ड्राई हो गया था. एंड हिज फेस वॉज वेट, और स्वेट से उसका फेस था वो वेट हो गया था. फिर वो माइंड में ही सोच रहा है कि माई पुअर फादर, इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज. वो बोल रहा है कि जब तक मेरे फादर इतने वार्म नहीं हो जाते तब तक मुझे चॉप्ड एंड कट करना ही है और वर्क हार्ड करना है. एंड विद दैट ही बिगन टू चॉप इवन फास्टर. अब उसके माइंड में जैसे ही उसके पुअर फादर का थॉट आया, दैन ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, वो उससे ज़्यादा फास्टर चॉप्ड करने लगा, उसकी स्पीड बढ़ गई चॉपिंग की. थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी के बारे में सोचते सोचते उसने ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क करना स्टार्ट कर दिया. एंड ही मस्ट अर्न टू बाय द सेक टू वार्म द ओल्ड मैंस बोन, मतलब उसके ओल्ड फादर के बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसको वो सेक खरीदना बहुत ही इम्पोर्टेंट था. दैट्स वाई ही वर्क हार्डर एंड हार्डर. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द अनदर paragraph is, then suddenly Taro stopped chopping. What was that sound he heard? Could it possibly be rushing water? Taro could not remember even seeing or hearing a rushing stream in that part of a forest. He was thirsty. The axe dropped out of his hands and he ran into the direction of sound. Then suddenly Taro stopped. It means कि जब वो चॉपिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो रही थी, उसकी मेहनत शुरू थी, उसी बीच में टारो ने अपना काम है वो मीन्स चॉपिंग का जो काम है वो अचानक से स्टॉप कर दिया. वाई? व्हाट वाज द साउंड हियर? उसको कुछ पीछे से साउंड सुनाई दे रहा था. कुड इट पॉसिबली बाय रशिंग वाटर? उसको जो आवाज़ सुनाई दे रही थी वो रशिंग वाटर की थी, मीन्स कोई छोटा सा झरना, स्ट्रीम. ओके, बट टारो कुड नॉट रिमेंबर इवन सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. बट टारो को ये भी पता था कि फॉरेस्ट के ये पार्ट में कहीं पे भी रशिंग स्ट्रीम या तो वाटर ना तो कभी उसने देखा था और ना तो कभी उसने वहाँ पे ऐसी कोई आवाज़ सुनी थी कि रशिंग वाटर का हो या तो कोई छोटा सा झरना हो. ओके, बट ही वॉज थ्रस्टी, उसको बहुत ही प्यासा था. जो टारो था उसको बहुत प्यास लगी थी. दैन द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड, उसके हाथ में से कुल्हाड़ी नीचे गिर गई. एंड ही रन इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड, जहाँ से साउंड आ रहा था वो डायरेक्शन में टारो भागने लगा. Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. Kneeling at a place where the water flowed quickly, he cupped a little in his hand and put it to his lips. Was it water or was it sake? He tasted it again and again, and always it was the delicious sake instead of cold water. Okay, here delicious, its meaning is that highly pleasant to the taste.
हम देखते हैं कि सारी डिशेस होती है वो डिलीशियस होती है। ओके, सो जो शेक था वो भी डिलीशियस था। सो डिलीशियस है वो एक टेस्ट के लिए प्लीजेंट फीलिंग है। ओके, सो डिलीशियस, हाईली प्लीजेंट टू द टेस्ट, एंड ऑलवेज इट मीन्स ऑल द टाइम। So Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. Then जब टारो साउंड की डायरेक्शन में भागने लगा, सो टारो सो ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल, एक छोटा सा वाटरफॉल था जो कहाँ पे छुपा हुआ था, बिहाइंड अ रॉक, एक बड़े से पत्थर के पीछे एक छोटा सा वाटरफॉल, ब्यूटीफुल वाटरफॉल छुपा हुआ था। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्विकली। ओके, जहाँ पे वाटर फ्लोड क्विकली, वाटर का फ्लो बहुत ही क्विकली जल्दी से हो रहा था, वहाँ पे जाके वो खड़ा रहता है। एंड ही कप्ड लिटिल इन हीज हैंड, मीन्स उसने अपने हाथ में थोड़ा सा वो जो स्ट्रीमिंग वाटर था, रशिंग स्ट्रीम था, वहाँ से थोड़ा सा लिया उसके हैंड में। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, मीन्स उसने थोड़ा टेस्ट किया, मतलब उसके लिप्स तक ले गए, मीन्स उसको टेस्ट किया। वॉज इट वाटर और वॉज इट सेक, फिर वो कन्फ्यूज़ हो गया, क्या ये कॉल्ड वाटर है या तो सेक है। ही टेस्टेड, अगर उसको ये चीज़ पे बिलीव ही नहीं हुआ, सो ही टेस्टेड अगेन एंड अगेन, बार बार उसको टेस्ट करता रहा। एंड ऑलवेज इट वॉज अ डिलीशियस सेक, और हर बार वो एक डिलीशियस सेक मीन्स बहुत ही टेस्टी जो जापानीज सेक होता है वो था, इंस्टेड ऑफ कॉल्ड वाटर, हर बार वो कॉल्ड वाटर की जगह पे डिलीशियस सेक होता है। ओके, then Taro quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. The old man was delighted with the shake. After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. Swallow, its meaning is that to pass down the throat. Swallow means निगलना, कोई भी चीज़ अपने throat से पास करना, इट मीन्स स्वेलो। एंड शिवरिंग मीन्स शेकिंग, स्लाइटली मीन्स ठंड से कांपना। ओके, सो टारो क्विकली फिल द पीचर, पीचर मीन्स एक कंटेनर है जिसके अंदर वो वाटर रखता था, बट वो पीचर के अंदर उसने वो जो डिलीशियस शेक का स्ट्रीम था उसमें से पीचर में उसमें थोड़ा लिया। एंड हरीड होम, होम की ओर भागने लगा। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विथ द शेक, ओल्ड मैन था वो शेक को देख के बहुत ही डिलाइटेड, हैप्पी हो गया, उसको हैप्पी फीलिंग होगी। आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग, मतलब उसका एक ही घूंट पीने के बाद उसका जो शिवरिंग था, ठंड की वजह से काँप रहे थे, वो एकदम से गायब हो गया। एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, फ्लोर के अंदर मिडल ऑफ द फ्लोर उसने डांसिंग करना स्टार्ट कर दिया। That afternoon, a neighbor stopped by for a visit. Taro's father politely offered her a cup of a shake. The lady drank it greedily and thanked the old man. Then Taro told her the story of the magic waterfall. Thanking them for the delicious drink, she left in a hurry. By nightfall, she had spread the story throughout the whole village. Here, greedily means appropriate फॉर फूड मीन्स फूड के लिए जो भूखा है, इट्स कॉल्ड अ ग्रीडीली, लालची। एंड पोलाइटली इन अ रिस्पेक्टफुल एंड कंसिडरेट मैनर मीन्स एकदम शांति से। सो हियर इन पैराग्राफ नंबर 8, दैट आफ्टरनून, वो ही आफ्टरनून पे अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट, एक उसकी नेबर थी जो उसके घर के थ्रू से पास ऑन हो रही थी। टारो के फादर ने उसको पोलाइटली एक कप में शेक ऑफर किया, मीन्स उसको शेक दिया, एक कप ऑफ शेक। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली, वो लेडी थी उसने ग्रीडीली लालचीपन से वो शेक को ड्रिंक किया। एंड थैंक द ओल्ड मैन एंड लीव इट, फिर उसने ओल्ड मैन मीन्स टारो के फादर को थैंक यू बोला। देन टारो ने वो पूरी स्टोरी बताई, किसके रिलेटेड, मैजिक वाटरफॉल की। जब वो चॉपिंग कर रहा था तब उसको जो वाटरफॉल मीन्स मैजिक वाटरफॉल मिला था उसकी स्टोरी वो लेडी को सुनाई। थैंकिंग देम, थैंक यू कहने के बाद, फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, शी लेफ्ट इन अ हरी, वो वहाँ से जल्दी जल्दी चली गई। बाय नाइट होते होते शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज,
मीन्स आफ्टरनून में उसको सेक दिया एंड नाइट होते होते वो लेडी ने ये स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, वो पूरे विलेज में उसने ये स्टोरी स्प्रेड कर दी। मीन्स पूरे गांव वालों को ये जो टारो की मैजिकल वाटरफॉल की स्टोरी थी सबको पता चल चुका था। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट विल हैपन। That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. Each man heard a story of the waterfall and took a sip of the sake. In less than an hour, the pitcher was empty. Pitcher means a large jug जो टारो था वो वहाँ से स्ट्रीमिंग से लाया था। एम्प्टी मीन्स नॉट फिल्ड और ऑक्यूपाइड, एम्प्टी मीन्स खाली। ओके, फिर ये जो लेडी थी उसने पूरे विलेज में ये मैजिकल वाटरफॉल की स्टोरी स्प्रेड करने के बाद वो इवनिंग पे उसके घर पे वुड कटर के हाउस पे सारे गांव वाले मीन्स विजिटर्स थे वो आ गए। ईच मैन हर्ड स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, जो मैन ने वाटरफॉल की स्टोरी सुनी थी वो सब टारो के घर पे विजिट करने के लिए आ चुके थे। एंड टुक अ सिप ऑफ अ सेक, सबने उसको टारो ने सबको एक एक सिप दिया। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी, एक आवर में तो पूरा पिक्चर था वो एम्प्टी हो गया, क्योंकि पूरे विलेजर्स को देने के बाद 1 आवर में तो उसका जो पिक्चर कंटेनर था लार्ज जग था वो एम्प्टी हो गया। सेक से भरा हुआ जग था वो पूरा एम्प्टी हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग टारो स्टार्टेड फॉर अ वॉक इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग before. He carried with him the largest pitcher he owned, for he intended first of all to go to the waterfall. When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic sake. Then one villager knelt and held his mouth under a waterfall to drink. He drank again and then shouted angrily, "Water, nothing but water." Others also tried, but there was no sake, only cold water. Okay, so this is a very interesting paragraph. Next morning जब टारो उसका जो डेली रूटीन था उससे अर्लियर मीन्स उससे जल्दी वहाँ से फॉरेस्ट में जाने के लिए जग गया। एंड ही कैरिड विथ हिम द लार्जेस्ट पिक्चर, कि उसने अपने साथ जो प्रीवियस पिक्चर ले गया था उससे बड़ा कंटेनर उसने लिया। ही ओन्ड फॉर इंस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द वाटरफॉल, उसने ये डिसाइड घर से किया कि पहले वो चॉपिंग नहीं करेगा बट पहले वो वाटरफॉल के पास जाएगा। बट उसने क्या देखा वहाँ पे जाके, व्हेन ही रीच इट, जब वो वहाँ पे गया, ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज, उसको तो शॉक्ड हो गया, वो सरप्राइज हो गया। वाई, बिकॉज उसके सारे नेबर्स थे वो उसके पहले वहाँ पे आ चुके थे। दे वेर कैरिंग, उन लोगों ने अपने साथ पिक्चर्स लिए थे, जार्स लिए थे, बकेट्स लिए थे। इन शॉर्ट एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक सेक, मीन्स मैजिक सेक लेने के लिए जो भी वो लोग ला सकते थे वो सारी चीज़ें वो लोग उठा के वो वाटरफॉल के पास खड़े थे। देन वन विलेजर नेल्ट, लेकिन एक विलेजर था उसने तो कमाल ही कर दिया। एंड हेल्ड हीज माउथ अंडर अ वाटरफॉल टू ड्रिंक, उसने तो वाटरफॉल के नीचे अपना माउथ ही रख दिया कि जैसे ही मतलब वो वाटरफॉल को ड्रिंक कर लेगा। ही ड्रिंक अगेन एंड अगेन, वो अगेन एंड अगेन वाटरफॉल को ड्रिंक किया जा रहा था। एंड देन शाउटेड एंग्रीली, फिर वो शाउटिंग करने लगा। वाई, बिकॉज वाटर, नथिंग बट वाटर, क्योंकि उसके माउथ में तो वाटर ही आ रहा था। अदर्स ऑल्सो ट्राई, फिर दूसरों ने भी ट्राई किया, बट देयर वॉज नो सेक, लेकिन वहाँ पे कोई भी सेक नहीं था, ओनली कोल्ड वाटर था। We have been tricked, shouted the villagers. Where is Taro? Let us drown him to the waterfall. But Taro had been wise enough to slip behind a rock when he saw how things were going. He was nowhere to be found. ओके, ये होने के बाद उसके जो विलेजर्स थे वो सब चिल्लाने लगे कि वी हैव बीन ट्रिक्ड, कि हमारे पास तो कोई ट्रिक्ड है ही नहीं, शायद टारो के पास होगी। वेयर इज़ द टारो?
लेट अस ड्रोन हिम इन दिस वाटरफॉल, उसको ढूंढो और यहाँ पे वाटरफॉल के पास लेके आओ। बिहाइंड मीन्स टू फार, साइड ऑफ मीन्स समथिंग, किसी के पीछे छुपना। नोवेयर मीन्स नॉट एनीवेयर, कहीं पे टारो नहीं था। ट्रिक्ड मीन कनिंग, डिसीव, ओके। एंड बट टारो हैड बीन वाइज इनफ, लेकिन टारो था वो तो इंटेलिजेंट है। सो स्लिप बिहाइंड अ रॉक, वो एक रॉक के पीछे छुप गया। व्हेन ही सो हाउ थिंग्स वे गोइंग, उसने देखा कि यहाँ पे सारी चीज़ें कैसे गोइंग ऑन हो रही है। सो वो एक रॉक के पीछे छुप गया। ही वॉज नोवेयर टू बी फाउंड, सारे विलेजर्स ने टारो को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन टारो कहीं पे भी नहीं मिला। Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. Taro came out from his hiding place. Was it true? He wondered. Was the shake a dream? Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. It was some fine shake to the thoughtful son. The magic waterfall gave the delicious shake. To everyone else, it gave only a cold water. Here muttering, its meaning is that expressions of dissatisfactions, and means कि कोई चीज़ के लिए हमें सेटिस्फेक्शंस नहीं है और हम जो एक्सप्रेशंस देते हैं अपने मन में ही मन में बोलने का, इट्स कॉल्ड अ मटरिंग। एंड डिसअपॉइंटमेंट, इट्स मीनिंग इज दैट सैडनेस। एंड वंडर्ड मीन्स डिज़ायर टू नो समथिंग, कोई भी चीज़ जानने के लिए एक्साइटमेंट जो होती है, इट्स कॉल्ड अ वंडर्ड। दैन मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, सारे विलेजर्स वहाँ से एक करके वन बाय वन वो प्लेस छोड़ के चले गए। टारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, सारे विलेजर्स के जाने के बाद टारो अपने छुपने के प्लेस में से बाहर आता है। एंड वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड, फिर वो भी उसको भी ये जानने की एक्साइटमेंट हुई कि वो जो स्ट्रीम था, वाटरफॉल था, मैजिकल वाटरफॉल था, क्या वो सच में वाटर था या तो वॉज द सेक अ ड्रीम, उसके लिए सेक ए ड्रीम हो गया है। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड, एक बार फिर उसने एक लिटिल लिक्विड लिया। इन हिज हैंड, अपने हैंड में लिया। एंड पुट इट टू लिप्स, फिर वापस से उसने टेस्ट किया। इट वॉज द सेम फाइन सेक, कि वो क्या है, दूसरे विलेजर्स के लिए वो वाटर था बट टारो के लिए तो वो फाइन सेक था। तो द थॉटफुल सन, द मैजिक वाटरफॉल गेव अ डिलीशियस सेक, कि वो एक लविंग सन था, थॉटफुल सन था। दैट्स वाई द मैजिक वाटरफॉल गेव ओनली टारो टू द डिलीशियस सेक। टू एवरीवन एल्स, दूसरे विलेजर्स के लिए इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, कि दूसरे विलेजर्स के लिए वो सिर्फ एक कोल्ड वाटर था बट टारो के लिए वो एक ब्यूटीफुल एंड डिलीशियस शेक था। The story of Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Japan. He sent for a young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. This said the emperor was to encourage all children to honor and obey his parents. Here rewarded, its meaning is that to give something to someone in recognition of their service, means पहले के ज़माने में जो कोई भी अच्छा काम करता था उसको रिवार्ड दिया जाता था, एम्परर। एंड इट्स मीनिंग इज दैट टू sovereign रूलर ऑफ एन एम्पायर, एम्पायर के जो रखवाले होते हैं, उसके जो रूल्स करने वाले राजा होते हैं, इट्स कॉल्ड एम्परर। एंड एनकरेजर्स, मीनिंग इज दैट गिव सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस। एंड दिस स्टोरी, ये जो टारो की स्टोरी थी मैजिक वाटरफॉल की, वो जापान के राजा तक पहुंच गई। ही सेंट फॉर अ यंग वुड कटर एंड रिवार्डेड हिम विथ 20 पीसीस ऑफ गोल्ड। वो उसने ये यंग वुड कटर को बुलाया और एज इनाम के तौर पे उसको 20 गोल्ड के पीसीस दिए। फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, उसको गुड एंड अच्छा बनने के लिए उसको गोल्ड के पीसीस दिए। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टारो, वो ब्यूटीफुल फाउंटेन था, उसका नाम टारो के जाने के बाद वो फाउंटेन का नेम भी टारो रखा गया। दिस सेड द एम्परर, फिर एम्परर ने सारे बच्चों को बोला, वो टू एनकरेज ऑल द चिल्ड्रंस टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, जो अपने पेरेंट्स और बड़ों के साथ अच्छे से रहता है उसको
ये चिल्ड्रंस वॉज टू एनकरेज ऑल द चिल्ड्रंस टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। फिर टारो की तरह जो भी बच्चे अपने पेरेंट्स का ओबे करते हैं उसको भी इनकरेजमेंट मिलती है जैसे टारो को मिली थी। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट इज़ Taro's Rebirth. Okay, in our next session we will learn question and answers and some textual exercise. Okay, till then read it and learn it. Okay, thank you.